कहते हैं समय आपके बड़े से बड़े दुख को भुला देता है, लेकिन सन 2012 में जब क्रिस्टन स्टीवर्ट रॉबर्ट पैटिंसन से अलग हुई, उसके बाद से मानो क्रिस्टन के नाम के साथ चीटर का टैग लगा दिया गया हो। और उस घटना के आज 10 साल बाद भी क्रिस्टन को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे क्रिस्टन स्टीवर्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस से मोस्ट हेटेड पर्सन में बदल गई, और रॉबर्ट पैटिंसन के साथ ब्रेकअप के बाद उनकी लाइफ का फेस कैसा रहा, और आखिर ऐसी क्या चीज थी जिनकी वजह से उन्हें लेस्बियन बनना पड़ा, और साथ ही उनके लाइफ के कुछ ऐसे हिडन फैक्ट जो शायद आपको नहीं पता होंगे। सो इस वीडियो का एंड तक प्लीज जरूर देखना, और दोस्तों हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देना। क्रिस्टन बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थी। जब वो केवल 8 साल की थी तब उनके स्कूल में उनके सिंगिंग परफॉर्मेंस में पाया गया कि वो एक अल्टीमेट सिंगर हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिंगिंग के बजाय एक्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, और इसी के अगले साल ही क्रिस्टन ने मूवी में भी काम किया जिसमें उनकी मॉम खुद स्क्रिप्ट सुपरवाइजर थी। क्रिस्टन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और उन्होंने ही क्रिस्टन को फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए इंस्पायर भी किया। उसके बाद जब क्रिस्टन 11 साल की हुई तब उन्हें पैनिक रूम मूवी में काम करने का मौका मिला, और इसी मूवी से क्रिस्टन एक्टिंग करियर से बहुत ज्यादा आकर्षक हुई, और वो अपना काम बहुत ही ज्यादा शिद्दत से करती थी। इसलिए शायद 9 घंटे लगातार शूटिंग के बाद भी उनका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। क्रिस्टन ने इस मूवी के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से किया, तभी शायद उस कैरेक्टर के पैनिक सीन को जब वो करती थी तब वो इतना रियल लगता था कि सेट के लोग डर जाते थे। उसके बाद 14 साल की उम्र में क्रिस्टन को मूवी मिली जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया। उसके बाद जब क्रिस्टन 17 साल की हुई तब उन्होंने मूवी की इनटू द वाइल्ड, और इसमें उनकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा सराहाया गया। और उसके बाद जब क्रिस्टन स्टीवर्ट 18 साल की हुई तब उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया, और शायद आप लोग भी उन्हें उसी मूवी से जानते होंगे। ट्वाइलाइट मूवी में क्रिस्टन ने बेला का रोल किया जिनके अपोजिट में रॉबर्ट पैटिंसन थे, और इसी के साथ लोग क्रिस्टन स्टीवर्ट और रॉबर्ट पैटिंसन की जोड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ये दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग हों। और इसी के 4 साल बाद क्रिस्टन स्टीवर्ट यंगेस्ट वर्ल्ड मोस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। बट कहते हैं ना, कुछ पाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, और क्रिस्टन स्टीवर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 2012 में जब ये खबर आई कि क्रिस्टन स्टीवर्ट ने रॉबर्ट पैटिंसन को चीट किया है और उनका अफेयर रूपर्ट सैंडर्स से चल रहा है जो कि उनसे तकरीबन 19 साल बड़े हैं, इसके बाद जैसे लोगों की सारी नफरत और उनका गुस्सा क्रिस्टन के ऊपर टूट पड़ा। ये न्यूज इतनी बड़ी थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पे ट्वीट किया था। क्रिस्टन ने बताया इस इंसिडेंट के बाद उन्हें हॉलीवुड इंडस्ट्री और लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत मिल रही थी, और इसके बाद ही उन्हें हॉलीवुड से मूवी मिलना भी बंद हो गई। क्रिस्टन का नेचर बहुत ही ज्यादा रिजर्व नेचर का है, वो ना तो जल्दी किसी से घुलती मिलती हैं और ना ही अपनी प्राइवेट लाइफ की बात करती हैं। क्रिस्टन ने बताया ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था, ना ही कोई उन्हें समझ सकता था और ना ही कोई सुनने वाला था। वो मीडिया और लोगों के सवालों से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ भी घूमने नहीं जाती थी, ये बात सोचकर कि कहीं कोई फिर से न्यूज न बना ले। और वो घर से थोड़ी देर के लिए भी जब भी निकलती थी तो पूरा का पूरा मीडिया उन्हें घेर लेता था। वो अक्सर खुद को कमरे में बंद करके अकेले रहती थी, और ये चीज उनके मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, और कहीं ना कहीं इस बात से उन्हें बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन भी हो रहा था। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उन्हें पैनिक अटैक्स भी आते थे और एंजाइटी की शिकायत भी रहती थी, और अक्सर रात को उन्हें उल्टियां भी होती थी। लोग अक्सर किसी को भी नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि इसका उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, और इस चीज का असर हर किसी पे पड़ता है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या छोटा मोटा यूट्यूबर। और क्रिस्टन की लाइफ कुछ महीनों तक ऐसी ही चलती रही, बिल्कुल अकेलेपन में। लेकिन बाद में जाकर क्रिस्टन ने सोचा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, मैं कब तक इस एंजाइटी और पैनिक अटैक से लड़ती रहूंगी। उन्हें भी खुद को साबित करना था कि वो गलत नहीं थी, और अपनी एक्टिंग स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना था। क्रिस्टन ने बताया कि और भी लोगों के ब्रेकअप होते हैं, लेकिन लोग हमारी जोड़ी को इस कदर जानते थे कि ये वो चीज हमारे ऊपर प्रेशर बनने लग गई थी। पर दोस्तों देखा जाए तो क्रिस्टन अकेली नहीं थी जिन्होंने धोखा दिया, उनके साथ रूपर्ट सैंडर ने भी धोखा किया जो कि शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दुनिया की नफरत सिर्फ क्रिस्टन स्टीवर्ट को ही झेलनी पड़ी। क्रिस्टन ने कहा कि वो अब किसी भी बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम नहीं करेंगी, वो ऐसी फिल्में करेंगी जिसमें वो खुद के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव और यूनिक एक्टिंग स्किल को दिखा सकें, और ये बात हमें बहुत सी मूवी से दिखी भी, और आगे चल के उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में भी दी, और इसी दौरान उनका रिलेशनशिप काफी लड़कियों से भी रहा, और वो अपनी लाइफ अभी बिंदास जी रही है, ना ही किसी से डरती हैं और ना ही किसी के आगे झुकती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अब लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है,
क्रिस्टन स्टीवर्ट ने बताया।